हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि रिलायंस जो है वो फ्यूचर ग्रुप के जो ऑपरेशंस है 200 से भी ज़्यादा इनके कह सकते हैं कि ऑपरेशन या फैसिलिटी यूनिट्स है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। तो सीधे सीधे तौर पर अब ये कह सकते हैं कि अमेजॉन और रिलायंस की ये जो लड़ाई थी फ्यूचर ग्रुप को लेकर, उसमें रिलायंस आगे निकल चुका है। और ये बात मैंने आपको बहुत समय पहले भी बताई थी कि अमेजॉन मानते हैं कि भैया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इंडिया में रिलायंस का दबदबा है। ठीक है, तो भले ही वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे फ्यूचर ग्रुप का जो कंट्रोल है वो जाएगा रिलायंस के पास। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस कंट्रोल की वजह से फ्यूचर ग्रुप को कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। इस खबर को देखकर फ्यूचर ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए मत भाग जाना यहां पर, ठीक है, क्योंकि फायदा फ्यूचर ग्रुप का उतना ज्यादा नहीं है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की। 45 रुपीज का शेयर है। 6% की और जो तेजी थी वो हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी। उससे पहले भयंकर गिरावट भी हमें देखने को मिली थी, और अभी भी देखें तो एक महीने में 6% की गिरावट हमें फ्यूचर रिटेल में देखने को मिल रही है, जिसको हम सिंपल तौर पे बिग बाजार भी कहते हैं। जो बिग बाजार के क्या अगर आपने देखे होंगे, बड़े बड़े मॉल्स देखे होंगे, तो वो इन्हीं के हैं, फ्यूचर रिटेल के ही है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में हालत इनकी बद से बदतर हुई है। 35% की गिरावट है, लेकिन काफी ज्यादा उठापटक से गुजरा हुआ ये शेयर है। देखो, जब भी कोई खबर आती है कि अच्छा ये डील होने वाली है, शेयर भाग जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि देखो मामला लंबा खींचा है कोर्ट में, ठीक है, दोबारा तेजी आई, दोबारा टूट गया, दोबारा तेजी आई, दोबारा टूट गया। ठीक है, हो सकता है कि इस खबर के बाद दोबारा थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले, लेकिन वापस से ये टूटेगा जरूर। 40 से 50 तक जाएगा, 50 के बाद धीरे धीरे टूटना भी शुरू हो जाएगा ये शेयर। रीजन कुछ सिंपल है जो मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर हम देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 2500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 33 लाख के आसपास नजर आए हैं। यहां पर अगर हम बात करें प्रमोटर और उन सब की, तो उसके बारे में देखें। उससे पहले अगर हम फ्यूचर रिटेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग ही है जो कह रहे हैं कि बेच दो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरों की वजह से शेयर में थोड़ी बहुत जान लौटती जरूर है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा खरीदने की सलाह अभी भी मेरी नहीं है यहां पर। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आप देखेंगे तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट है। जो रेवेन्यू इनके 20,000 करोड़ तक के हुआ करते थे, वो 6,300 करोड़ तक के हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि पहले क्या था कि बिग बाजार के अगर आप मॉल में जाते हो, ठीक है, हर चीज भरी भरी रहती थी, बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको मिलते वहां पर देखने को मिलते थे, कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो था। लेकिन कोविड आने के बाद और ये सारी पैसों की किल्लत की वजह से हालत ऐसी हो गई कि ये अपने जहां से पैसा मतलब जहां से माल लेते हैं ये लोग, उनको पैसा तक नहीं चुका पाते थे टाइम से। और यही वजह थी कि लोगों ने इनको सप्लाई करना भी बंद कर दिया था, या फिर बहुत कम कर दिया था। अगर आप बिग बाजार के मॉल्स पे जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले जो चीजें वहां पर थी और अभी जो चीजें वहां पर है, उसमें आसमान मतलब बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। बहुत ही कम चीजें अब आपको बिग बाजार के मॉल्स में देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से इनके जो रेवेन्यूज है वो कम हुए हैं, क्योंकि लोगों ने अब जाना बंद भी कर दिया है। लोग डीमार्ट है वहां पर स्विच हो रहे हैं, और भी कई सारे बड़े बड़े शोरूम जो इस तरीके के शोरूम्स है वहां पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और कंपनी का लॉस बहुत ज्यादा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3,190 करोड़ का, और अभी भी ये लॉस बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में इनको जो लॉस हुआ है वो 1,065 करोड़ का लॉस हुआ है, ठीक है, और पिछले क्वार्टर में भी 1,116 करोड़ का लॉस हुआ था। मतलब हर क्वार्टर में 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस कंपनी को हो रहा है। खरीदारी का सही मौका है ये कहना है टिकर टैप का। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, पैसा लॉन्ग टर्म में बनाकर नहीं दिया है, डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है। अब बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग 18% के आसपास है। उसमें से भी आधी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है, ठीक है।
म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की होल्डिंग, 7.18 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 2.85 एफआईएल्स के पास है। अब ज्यादातर किसके पास है? अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। 38.60% की बहुत बड़ी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अगर मैं इसको मार्च से कंपेयर करूंगा तो मार्च में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 33% की होल्डिंग थी, अब बढ़ के 38% की हुई है। प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है यहां पर। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जरूर है और डोमेस्टिक वालों ने भी अपनी होल्डिंग को यहां पर बढ़ाया जरूर है। तो देखो फ्यूचर रिटेल की तो यही कहानी है। दूसरा फ्यूचर कंज्यूमर जो है ये भी इसमें भी तेजी है, ये 6 रुपए 85 पैसे का शेयर है। फ्यूचर एंटरप्राइज 8 रुपए 27 पैसे का शेयर है। और अब लौटते हैं मेन खबर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओवर 30,000 फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल एम्प्लॉइज and has also take on over 200 फ्यूचर ग्रुप स्टोर्स। मतलब 30,000 एम्प्लॉइज को भैया इन्होंने बचा लिया है। देखो जाहिर सी बात है, अगर 200 फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स अगर बंद हो गए तो ये जो वहां पे काम करने वाले 30,000 लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी, ठीक है, उनकी भी नौकरियां वगैरह जाएगी। तो अच्छी बात है कि मतलब एटलीस्ट इन लोगों की नौकरी बची रहेगी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें, द सोर्स सेड दैट द 2020 लैंडलॉर्ड हैज बिगन टू टर्मिनेट द लीज अग्रीमेंट with future group and several landlords approach Reliance Industries and the lease for these stores were signed with Mukesh Ambani run company। तो देखो फ्यूचर ग्रुप के मतलब जो शोरूम्स जहां पर होते हैं, ठीक है, जो मॉल्स जहां पर होते हैं वो एक रेंटेड प्लेस होता है, ठीक है। तो मतलब उनको रेंट भी तो देना पड़ता है। तो काफी इनकी जो लीज अग्रीमेंट थी वो खत्म हो रही थी, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रुप से साथ भी उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को भी अप्रोच किया और जो स्टोर की जो लीज साइन हुई है वो मुकेश अंबानी रन कंपनी के थ्रू साइन हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रुप, देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, फ्यूचर ग्रुप को भले ही रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, टेक चार्ज लिया है फ्यूचर ग्रुप का, लेकिन इस डील से फायदा अगर किसी का है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। ये मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि फ्यूचर ग्रुप का कोई उतना बड़ा फायदा, देखो फ्यूचर ग्रुप का फायदा इतना है कि एम्प्लॉयज की नौकरी बची रहेगी और दूसरी बात यहां पर ये हो जाएगी कि अच्छा कंपनी के शेयर में कोई बहुत बड़ी गिरावट जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही नॉर्मल तरीके से ट्रेड करता रहेगा, कोई उतना बड़ा जंप भी नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन जो जंप आएगा वो आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिलायंस रिटेल है, ठीक है, उसको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। तो फायदा भैया यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो खरीदारी करनी हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में करनी चाहिए, ना कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में करनी चाहिए। क्योंकि देखो अमेजॉन कल को दोबारा एक नए कोड के साथ खड़ा हो जाएगा और अभी देखो मामला अभी तो थोड़ा और चलने वाला है, ठीक है। भले ही टेक चार्ज ले लिया है, कंट्रोल ले लिया है, लेकिन हमेशा अमेजॉन ने हर बार इस तरीके से कोर्ट में दोबारा से कोई ना कोई अपील दाखिल जरूर करी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रुप की ये जो डील, देखो एंड ऑफ द डे फ्यूचर ग्रुप ये जो फ्यूचर ग्रुप है वो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। अमेजॉन भले ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, लेकिन इंडिया में भैया रिलायंस का सिक्का चलता है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक ही चीज कहूंगा कि फ्यूचर ग्रुप बचा रहेगा, लेकिन फायदा यहां पर सबसे बड़ा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो खरीदारी अगर चाहिए तो वो हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ना कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स। शॉर्ट टर्म में जरूर एक तहलका मचा देंगे, मतलब थोड़ा बहुत भाग जाएंगे फ्यूचर ग्रुप के शेयर, लेकिन वापस आपको जो चार्ट है वो लॉन्ग टर्म में इसी तरीके के देखने को मिलने वाले हैं यहां पर। तो उस चीज का भी ख्याल रखें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस डील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।